एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई एम योर टीचर पर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं गूगल की जो न्यू मार्च कोर अपडेट आई थी, उसमें ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से बहुत सारी जो वेबसाइट्स ओनर हैं, उनके सर्च कंसोल में उन्होंने देखा होगा उनकी जो ट्रैफिक है या जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो एकदम डाउन हो रखा है। वो किस वजह से थी, क्या-क्या रीज़न्स थे या गूगल ने ऐसी कौन-सी कोर अपडेट निकाली है, उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले क्या आप एक डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं? और अगर हाँ, तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक लाइव डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। इस कोर्स में हम आपको एसईओ, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, यूट्यूब एसईओ, वेबसाइट क्रिएशन और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको इस कोर्स के अंदर बताएँगे। इस कोर्स के अंदर 17 प्लस मॉड्यूल्स हैं और हम अब तक 1200 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं। कोर्स का जो ड्यूरेशन रहेगा, वो ड्यूरेशन रहेगा आपका 3 से 5 महीने के बीच। तो आपको इंतज़ार किस चीज़ का है? अभी एनरोल कीजिए और आज ही डेमो क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या नंबर है, उस पे क्लिक कर सकते हैं और वहां से इंक्वायरी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि गूगल ने 5 मार्च 2024 को एक कोर अपडेट लॉन्च किया है। अब इसमें चीज़ों को इस तरीके से बताया है कि भैया जो एआई कंटेंट है, जिसने भी लिखा, जिस तरीके से भी लिखा या उसका यूज़ किया, उसके जो ट्रैफिक हैं या जो उनकी रैंकिंग है, वो हो गई है पूरी डाउन। सबसे पहला तो ये कि एआई कंटेंट जितना भी भर-भर के लोगों ने यूज़ किया है और लिखा हुआ है, पहले तो स्टार्टिंग में क्या था कि भैया आप एआई कंटेंट लिखवा रहे हैं, चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं या किसी भी एआई से लिखवा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में तो गूगल नहीं पकड़ पाया क्योंकि उसको धीरे धीरे टाइम लगा उस चीज़ को समझने में कि हाँ, लोग इस तरीके से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं चैट जीपीटी का या जो भी एआई कंटेंट राइटिंग है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब गूगल को पता लग गया है कि लोग एआई को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे दबा के कंटेंट छाप रहे हैं और ट्रैफिक ले रहे हैं और उससे लोग अर्निंग भी कर रहे हैं। तो गूगल ने अपने एल्गोरिदम में या अपने जो अपडेट्स में कुछ चेंजेस किए। अब चेंजेस क्या किए? सबसे पहले तो आप में से कई लोगों ने अपनी जो सर्च कंसोल है वो 5 तारीख के बाद या तो 5 तारीख को ही आपने डाउन होता हुआ देखा होगा। मेरे पास कई ऐसे स्क्रीनशॉट पड़े हैं जिसमें अगर मैं आपको शेयर करूं तो मैक्सिमम लोगों का जो ट्रैफिक है या जो वेबसाइट की रैंकिंग है या जो कीवर्ड की पोजीशन है वो ड्रॉप है। मैं आपको एक सर्च कंसोल में दिखाता हूँ अपना। हमारे पास ये हमारा सर्च कंसोल है, ठीक है। इस सर्च कंसोल में पीछे हमारे पास सही ट्रैफिक था, ठीक है। हमारे पास डेली के 400, 500, 700, 800, 1000 के करीब इंप्रेशन आते थे। 5 तारीख को ये अपडेट आई, ठीक है। 4 तारीख तक हमारे पास सही था, 5 तारीख को भी सही था। धीरे धीरे अचानक से हमारा जो इम्प्रेशन काउंट है वो ड्रॉप हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा, फिर पता नहीं किस वजह से, और फिर उसके बाद अब हमारा जो इम्प्रेशन काउंट है वो एकदम स्ट्रेट हो गया, ठीक है। आप देख रहे हैं बहुत रेयर इंप्रेशन हो गया, ठीक है। बट अगर वही बात करें पोजीशन की, तो पोजीशन में हमारे इंप्रूवमेंट है। क्यों? क्योंकि जब इंप्रेशन कम है, क्लिक्स भी कम है, तो हमारी एवरेज पोजीशन जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव्ड है, ठीक है। पहले हमारी एवरेज पोजीशन 53, 50 इस तरीके से थी, अब हमारी पोजीशन 15, 16, 5, 6, 9, ठीक है। तो इस तरीके से एवरेज पोजीशन हो गई, ठीक है। ऐसे आप में से कई लोगों ने आपने अपने सर्च कंसोल में देखा होगा। तो सबसे पहले तो ये कि भैया हम एआई कंटेंट को यूज़ करते हैं, कई लोग यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करते हैं। बट कई लोग क्या करते हैं कि चैट जीपीटी पे जाते हैं, कमांड डालते हैं कि चलो ठीक है भैया, हम गए चैट जीपीटी पे, हम चैट जीपीटी पे गए, हमने लिखा व्हाट इज होटल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर वाइज, ऐसे इस तरीके से लिख दिया। अब चैट जीपीटी ने क्या किया, हमको हमारे कुछ स्ट्रक्चर वाइज एक तरीके से आर्टिकल दे दिया। अब लोग क्या करेंगे, लोग इस आर्टिकल को डायरेक्टली डाल देंगे अपने ब्लॉग में या अपनी जो वेबसाइट है उसके अंदर डाल देंगे और सोचेंगे कि अब हमने डाल दिया आर्टिकल, अभी रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा। बट इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि भैया हमने तो सिर्फ चैट जीपीटी को यूज़ किया, हमने चैट जीपीटी को यूज़ किया, फिर हमने प्लेगरिज्म चेक किया, हमने अपने कंटेंट राइटर से या अपने एंड से इसको प्रूफ रीड भी करवाया, ठीक है। कोई कहीं से भी प्लेगरिज्म नहीं मिला, ठीक है। एट द एंड आपने जो चैट जीपीटी है उसको पूरा का पूरा एक तरीके से कॉपी किया, पेस्ट करके रख दिया, भले आपने उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की। आपको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है। आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर दिया इसने कि हाँ भैया इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, ये पार्ट होने चाहिए, ठीक है। आप इनको एक तरीके से एज अ टॉपिक कंसिडर करके आप अपने जो कंटेंट को खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। आपको एक तरीके से सपोर्ट मिल गया कि हाँ ये टॉपिक है, ये सपोर्टिंग चीज़ें हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, अपने कंटेंट में डाल सकते हैं। तो इसे कहते हैं कि हाँ चैट जीपीटी की हेल्प लेके आपने कंटेंट बनाया है। और अगर सीधा आपने यहाँ से
गए यहाँ कॉपी किया, अपनी वेबसाइट पर डाल दिया और सोचा कि आर्टिकल रैंक हो जाएगा। तो इस तरीके से आर्टिकल रैंक नहीं होगा। स्टार्टिंग में तो हो गया, बट अब नहीं होने का। ये पूरा का पूरा अपडेट स्पैम पॉलिसी और जो एआई कंटेंट से जो रिलेटेड चीज़ें यूज़ की है लोगों ने, उससे रिलेटेड है। इससे पीछे भी गूगल एक मतलब कंटेंट को गूगल किस तरीके से यूज़ करता है हेल्पफुलनेस के लिए, उस टाइम पे गूगल ने निकाला था गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। ठीक है, आप ये वीडियो यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, इससे पीछे गूगल ने एक अपडेट निकाली थी। अब हम गूगल की जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट थी या जो ऑफिशियल पॉलिसी का ब्लॉग है या कंटेंट है वो देख लेते हैं। गूगल की ये पॉलिसी का अपडेट है। सीधा यहाँ स्टार्टिंग की लाइन में बोला, वी आर एनहेंसिंग सर्चेस सो यू सी मोर यूजफुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मेन क्या गूगल का मोटिव है कि लोगों को या जो यूजर्स है उनको यूजफुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चैट जीपीटी से तो निकाल के कोई भी देख सकता है। ठीक है, आर्टिकल डल सकता है, बट यूजर के लिए वो यूजफुल चीज नहीं है। इसलिए गूगल इन चीजों को बैन कर रहा है या एक तरीके से स्पैम हटाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फिर नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये भी बता दिया कि वी लॉन्ग हैड पॉलिसीज एंड ऑटोमेटेड सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट स्पैमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्पैमर्स से बचने के लिए या लोग जो स्पैम करते हैं, आर्टिकल डालते हैं या जो भी इस तरीके की चीज़ें करते हैं, उससे रिलेटेड पॉलिसीज पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, बट फिर भी लोग अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पर कुछ चीज़ों पे ध्यान दिया है। ठीक है, सबसे पहला क्या कि आप देखेंगे आपकी जो वेबसाइट है, अगर आपने चैट जीपीटी से नहीं लिखा है तो ठीक है आपके लिए, बट अगर आपने लिखा हुआ है तो सबसे पहले क्या आप देखेंगे कि भैया ट्रैफिक में डाउन होगा। ठीक है, कम से कम 1 महीना या जब तक पूरी तरीके से ये अपडेट रोल आउट नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन रहेगा। ठीक है, अपडेट के अंदर रोल आउट में। फिर एक हेडलाइन है, रिड्यूसिंग लो क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, लो क्वालिटी लिख दिया है बट कंटेंट नहीं लिखा है। रिड्यूसिंग लो क्वालिटी अनओरिजिनल रिजल्ट्स। ठीक है, जो फालतू के रिजल्ट्स थे, जो ओरिजिनल नहीं थे। ओरिजिनल क्यों नहीं? क्योंकि चैट जीपीटी से लिखा है, आपने अपने आर्टिकल को डाल दिया और सोचने की रैंक हो जाएगा। तो उन कंटेंट को गूगल ने, क्योंकि वो लो क्वालिटी कंटेंट है, चैट जीपीटी से उठा के कोई एफर्ट नहीं लगाया, कॉपी किया, पेस्ट किया, रैंक हो गया। ठीक है, तो वो अनओरिजिनल कंटेंट है, उसको गूगल रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस वजह से मार्च 2024 की जो कोर अपडेट थी, इसको निकाला इन्होंने। अब गूगल ने एक चीज और ध्यान दी कि भैया जो स्पैम है, जो फैल रहा है स्पैम, चैट जीपीटी वाला या किसी भी एआई आर्टिकल वाला, उसको भी ये हटा रहे हैं अपने सर्च रिजल्ट से। ठीक है, मान लीजिए आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके थोड़ा सा अपने कंटेंट में यूज़ किया हो, या आपने पूरा कंटेंट कॉपी पेस्ट किया हो, या आपने चैट जीपीटी को बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल किया हो और बाकी आपका खुद का रिटर्न कंटेंट हो, तो क्या पता वो भी आ सकता है चपेटे में। फिर कुछ पॉलिसीज़ पे जिन्होंने गूगल ने बताया है कि भैया इन चीज़ों पे हमने ध्यान दिया। सबसे पहला है क्या कि है स्केल कंटेंट अब्यूज़। ठीक है, स्केल कंटेंट अब्यूज़ में क्या है, लोग क्या करते हैं, अपनी एक तरीके से जैसे होता है ना कि आपके पास कम कंटेंट है, लोग सोचते हैं कि भैया हम ढेर सारा कंटेंट लिखेंगे तो हम अलग अलग कीवर्ड पे ज़्यादा रैंक कर सकते हैं। ठीक है, हमारा एक कीवर्ड है इंश्योरेंस, तो हमने एक इंश्योरेंस कीवर्ड पे लिख दिया। फिर हमने क्या कर दिया भैया, हमने अलग अलग कैटेगरी, भैया कार इंश्योरेंस, बस इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, फलाना इंश्योरेंस, एक्स वाई जेड इंश्योरेंस, इस तरीके की चीज़ें अलग अलग कंटेंट बना दिया। हमने किस वजह से सोचा, हमने सोचा कि भैया हमारा अलग अलग कंटेंट अलग अलग कीवर्ड पे रैंक करेगा, बट उसमें आपने एफर्ट कम लगाया। ठीक है, तो आपने मतलब क्या, आपने एक तरीके से फालतू का कंटेंट लिखा हुआ। क्यों? आप चाहते तो एक पिलर कंटेंट, अच्छा खासा वेल रिसर्च कंटेंट लिख सकते थे, बट आपने क्या किया, आपने एक नॉर्मल आर्टिकल लिखा, फिर एक और अलग आर्टिकल लिखा, और आपने इसको क्यों बनाया, आपने जो कंटेंट है उसको ज़्यादा क्यों बनाया, आपने सोचा कि ज़्यादा कीवर्ड्स पे मैं रैंक करूंगा तो मेरी वेबसाइट क्या नाम है, उस पर अच्छा ट्रैफिक आएगा, क्योंकि आप ज़्यादा कीवर्ड्स पे रैंक करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई देखो, होता भी यही कि एक एक ही आपका आर्टिकल या एक आपका ब्लॉग इतने, ऐसा नहीं कि सारे कीवर्ड पे रैंक कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि लोग अलग अलग कीवर्ड पे रैंक करने के लिए ढेर सारे आर्टिकल लिख लेते हैं। अब उस आर्टिकल के चक्कर में आपकी वेबसाइट पे एक तरीके से कचरा है वो, क्योंकि यूज़फुल तो है नहीं। तो इसीलिए वो स्केल कंटेंट अब्यूज़ की अगर आप इस तरीके से भी कर रहे हैं, ठीक है, तो गूगल गूगल इन चीज़ों को भी हटा दे रहा है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप अच्छी क्वालिटी का एक पिलर कंटेंट लिखिए, वेल रिसर्च कंटेंट लिखिए। ठीक है, उन कीवर्ड्स को सपोर्टिंग कीवर्ड्स की तरह यूज़ कीजिए जिन कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हैं। ठीक है, आपका कंटेंट टाइम टू टाइम आप उसको अपडेट भी कीजिए। ठीक है, अगर कोई अपडेट आती है तो उस अपडेट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए। ठीक है, सर्च कंसोल के जो रिजल्ट्स होते हैं, जो उसमें क्वेरीज आती हैं यूज़र की, उसको डालिए, उसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, उस कंटेंट को अपडेट कीजिए, ताकि आप अपने कंटेंट की जो
विजिबिलिटी है, ठीक है, और जो रैंकिंग है वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अगला जो है हमारा वो क्या है, हमारा है साइट रेपुटेशन अब्यूज, ठीक है। अब साइट रेपुटेशन अब्यूज में क्या है, कई लोग ऐसे होते हैं कि मान लो कोई अच्छी खासी डीएपीए की वेबसाइट है जिसपे हाई क्वालिटी का ट्रैफिक भी है, वो लोग क्या करते हैं कि भैया हमारी वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक है, क्यों ना हम ऑफ टॉपिक, ठीक है, ऑफ टॉपिक यानी कि चलो मान लो वो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड टॉपिक था, ठीक है, आपने क्या किया, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड टॉपिक था, बट आपने क्या किया, अब उस पर आपने डाल दिया कुछ और, आपने इंश्योरेंस से रिलेटेड टॉपिक था, आपने कसिनो की पोस्ट डाल दी उसके अंदर, ठीक है, आपने कसिनो की पोस्ट डाल दी। अब भैया हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कसिनो वाली पोस्ट का क्या मतलब है, आपने इस वजह से डाला कि हमारी वेबसाइट की जो रेपुटेशन है वो अच्छी है, क्या पता लोगों के लोग इस पे आएंगे, हमारा ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा, हमारी इनकम भी अच्छी हो जाएगी, एड्स पे अगर मान लो एड्स लगी हुई है तो क्लिक होंगे, रेवेन्यू बन जाएगा उनका, ठीक है। तो गूगल ने इस चीज को भी ध्यान रखा है, और अगर जो लोग इस तरीके की चीजों को भी कर रहे हैं, गूगल ने उनको भी एक तरीके से डाउन कर दिया है, उनका ट्रैफिक डाउन कर दिया है, उनकी वेबसाइट को डी इंडेक्स भी कर दिया है, कीवर्ड्स को भी डी इंडेक्स कर दिया है, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल पे भी बताया कि आप एक थर्ड पार्टी पब्लिशर है, मान लेते हैं हम लोन से रिलेटेड रिव्यू डालते हैं, ठीक है, एक एजुकेशन वेबसाइट पे, ठीक है। अब रैंकिंग के बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग क्वालिटी का कंटेंट डाल दिया, ठीक है, ये इन्होंने एक एग्जांपल में बताया, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आप यूज करते हैं या सोच रहे हैं कि हाँ इस वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट है, हम इससे रिलेटेड टॉपिक डाल दें तो हमारी वेबसाइट का रैंकिंग अच्छा हो जाएगा, तो गलत है, आपको इस तरीके से भी नहीं करना। अब हम बात करते हैं अपना लास्ट जो हमारा मेन टॉपिक है, ये भी क्या है, एक्सपायर डोमेन अब्यूज। बहुत कॉमन है और बहुत पॉपुलर भी है। लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हाँ जैसे एक्सपायर डोमेन की सेल होती है तो लोग वहाँ जाते हैं, और जिस पे अच्छा ट्रैफिक होता है, जिसकी डीएपी अच्छी हो गई है और अथॉरिटी अच्छी हो गई है, लोग क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, ठीक है, उस वेबसाइट पे बिड लगाते हैं और उसको परचेज कर लेते हैं। परचेज करने के बाद क्या करते हैं, उसका जितना भी ट्रैफिक है उसको अपनी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करवा लेते हैं, 3G1 रिडायरेक्ट लगा लेते हैं, और क्या करते हैं, नया आर्टिकल डालते हैं, और वो जल्दी रैंक हो जाता था पीछे के टाइम तक, अभी तक तो हो रहा था, बट जब से ये अपडेट आई है, अपडेट आने के बाद, ये अपडेट आने के बाद जितनी भी इस तरीके की चीजें हो रखी हैं पीछे हमारे गूगल पे या सर्च इंजन पे, वो मैक्सिमम में आपने डाउनफॉल देखा होगा, ठीक है। जितनी भी एक्सपायर्ड डोमेन है वो अब इस तरीके से रैंक नहीं कर पाएंगी। तो गूगल ने इसको, मतलब क्योंकि यहाँ पर देखिए सीधा लिखा हुआ है, एक्सपायर्ड डोमेन that are purchased and repurposed with the intention of boosting the search ranking of low quality content are now considered spam। अगर आप इस तरीके से, मतलब आपने एक्सपायर्ड डोमेन खरीदा, उसको इस तरीके से रिपर्पज तरीके से यूज किया और उस पर एक लो क्वालिटी का कंटेंट डाल दिया, सोचा कि भैया इस पे तो एक्सपायर्ड डोमेन का ट्रैफिक अच्छा था, इसकी विजिबिलिटी अच्छी थी, इसका डीएपी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग बूस्ट है, तो हमारी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। तो गूगल भी अब उसको इस तरीके की चीज़ों को स्पैम कंसिडर करने लगे। तो इन सब से बचने के लिए आपको गूगल की ये जो स्पैम पॉलिसी या मार्च कोर अपडेट है, इसको ध्यान में रखते हुए अपने कंटेंट को अपने यूजर की नीड के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट लिखना है, ताकि आपकी वेबसाइट पे जितना भी ट्रैफिक है वो सही और स्मूथ रहे। वरना क्या, आप फिर से अगर चैट जीपीटी को सोच रहे हैं कि चलो ठीक है अब चैट जीपीटी को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बट फिर भी अगर आपने वही किया कि कॉपी किया पेस्ट किया, तो आपका अब आर्टिकल तो रैंक नहीं करने वाला है, ठीक है। ऐसा भी होता है, कई लोग कहते हैं कि हम यूज कर रहे थे, हमारे पे तो कोई ड्रॉप नहीं आया। कई लोग ऐसे होते हैं कि चैट जीपीटी को यूज नहीं करते, हल्का सा उन्होंने चैट जीपीटी को यूज किया है या मतलब थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया, उनको भी गूगल ने क्या किया, एक तरीके से उनकी ट्रैफिक भी डाउन हो गई। बट उन लोगों को क्या है, जैसे कहावत है ना कि गेहूं में घुन भी पिस जाता, उसी तरीके से कुछ बुरे लोगों के साथ एक अच्छी वेबसाइट का जो पर्सन है उसकी वेबसाइट भी खींच लेता है गूगल। बट उनके साथ क्या होगा, बाद में गूगल उसको फॉल्स स्पैम के चक्कर में वहां से निकाल देगा कि भैया वो तो सही, गलत था वो, क्योंकि वो गलत तो था नहीं, उसकी वेबसाइट सही थी, तो गूगल उसको रिलीज कर देगा, उस पर कोई चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। एक बार और अगर हम सर्च कंसोल में देखें तो सर्च कंसोल में आपको यहाँ पर सिक्योरिटी में मैनुअल एक्शन में आप देखेंगे, यहाँ मैनुअल एक्शंस, अगर आपको यहाँ मैनुअल एक्शन में आपको यहाँ कोई इशू दिख रहा है तो आपको उसको भी रिजॉल्व करना है। कभी कभी गूगल क्या करता है, मैनुअल एक्शन भी लगा देता है, तो आपको उसको भी देखना है। कोई सिक्योरिटी इशू है, ठीक है, उस चीज़ को भी देख लेना है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, तभी आप अपनी वेबसाइट को सही तरीके से रैंक कर पाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि गूगल का ये जो मार्च का अपडेट था क्या था, किन चीज़ों को आपको ध्यान में देना है,
अब किस तरीके से आप कंटेंट लिखेंगे। अगर आपकी वेबसाइट पे भी आपने सर्च कंसोल में ट्रैफिक डाउन होता हुआ देखा, कितना डाउन हुआ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखते हुए आप किसी भी पार्ट पर अटक गए हों, जो आपको समझ में ना आई हो या कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो गई हो, तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि आपको भी वीडियो मिस ना करें। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।